हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राजस्थान 4th ग्रेड की हम बात कर रहे हैं। एक लेटेस्ट अपडेट है, गुड न्यूज़ है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप MBM GK ट्रिक्स चैनल पर पहले बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कर लेना। बेल आइकन ऑन कर लेना। कोई भी जानकारी आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक विदिन सेकंड जा सकेगा। रिजल्ट का इंतजार आप लोग का खत्म हो चुका है। फाइनली आप लोग अपना जो रिजल्ट है वो देख पाएंगे। 1,07,498 कैंडिडेट्स DV के लिए सिलेक्ट हैं। ठीक है, 1,07,498 कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं। सभी की कट ऑफ फेल हो चुकी है। सारी जानकारी आपको बताएंगे। नॉर्मलाइजेशन का धोखा, कितना अंक किस शिफ्ट में, ये आप समझ लेना। और जो कितने प्रश्नों पर बदलाव हुआ है, आप लोगों ने जिन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन किया था, आपत्ति दर्ज की थी, कितने प्रश्नों पर आप लोगों को जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। ऑफिशियल अपडेट आप लोग को बताएंगे। रिजल्ट से पहले कट ऑफ जारी हुई है, समझ लेना। सारी जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आप देख पा रहे होंगे। आप लोगों का जो एग्जाम हुआ था 19, 20 और 21 सितंबर को हुआ था और आंसर की आई थी 17 अक्टूबर को। रिजल्ट 15 जनवरी 3 बजे आप लोग का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। शुभ मुहूर्त भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग रिजल्ट देख पाएंगे। rssb.rajasthan.gov.in पर इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। राजस्थान में 4th ग्रेड भर्ती, 4th श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पदों की संख्या पहले ही बढ़ाई गई थी। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार पद जो है बढ़ा दिए गए थे पहले ही। 52,453 से 53,749। ठीक है, 53,749 आप लोग के जो पद थे वो किए गए थे। लेकिन बेरोजगार युवाओं द्वारा लगातार और पदों की वृद्धि की मांग की जा रही है, जिसमें कुछ संगठनों ने 60,000 पदों तक बढ़ाने की मांग की है। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक निर्णय अभी तक नहीं आया है। इस संबंध में चर्चाएं और अभियान जारी है। पदों में वृद्धि को लेकर अब भी लगातार कैंडिडेट जो है प्रयास कर रहा है। तब की कैंडिडेट्स को पता है भाई, हार नहीं माननी है। 15 जनवरी को रिजल्ट आ रहा है और आलोक राज जी के द्वारा कहा गया था रिजल्ट आने से पहले ही पदों में वृद्धि हो सकती है, रिजल्ट आने के बाद पदों में वृद्धि नहीं हो सकती, ये कहा गया था आलोक राज जी के द्वारा। अब आलोक राज जी ने क्या कहा है पदों में वृद्धि को लेकर, वो आप लोग यहाँ पर सुन लेना। ठीक है, ये देख सकते हैं, चुनाव प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों का परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पर आपत्ति उठाने का भी अवसर दिया गया था। इस प्रक्रिया का समापन नवंबर के अंत तक कर दिया गया था और प्रश्नों पर आपत्ति के समाधान का कार्य दिसंबर तक पूरा कर लिया गया था। इसके बाद परिणाम के लिए तैयारियां की जा रही हैं और परिणाम 15 जनवरी तक जारी होने की उम्मीद है। यानी कि 15 जनवरी को 3 बजे आप लोग का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। बिल्कुल तैयार रहना है। 21 लाख कैंडिडेट्स अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। 21 लाख कैंडिडेट्स, लेकिन 21 लाख में से सीरियस कैंडिडेट्स मात्र 5% कैंडिडेट सीरियस कैंडिडेट था, जिसका थोड़ा ठीक ठाक स्कोर बना था। ओके, एग्जाम कब से कब तक हुआ था आपको पता है। आवेदन की संख्या आप लोगों को यहाँ पर बता दें, आवेदन 24 लाख ने किया था। ठीक है, बहुत कम ने इस परीक्षा को छोड़ा था। ठीक, बहुत कम संख्या ने इस परीक्षा को छोड़ा था। और ये आप लोग की आपको पता है 10th लेवल की परीक्षा है और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एग्जाम का आवेदन कर दिया था लेकिन तैयारी इन्होंने नहीं की थी। 21 लाख प्रेजेंट हुआ है, 85%। ओके, अब ये देख सकते हैं कुल जो सीटें हैं, एक सीट के लिए 39 उम्मीदवार, एक सीट के लिए 39 उम्मीदवार है। 53,749 हमारे पद हैं। ठीक, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको हम बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित 4th श्रेणी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। RSSB चेयरमैन आलोक राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान 4th श्रेणी 15 जनवरी और आप लोग का 3 बजे जो है रिजल्ट आएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, सारी जानकारी लिखी हुई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब ये देख सकते हैं आप लोग, 15 जनवरी को ही रिजल्ट आ रहा है और कितने कैंडिडेट्स का आ रहा है, 1,07,498 कैंडिडेट्स का रिजल्ट आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट आपको बता देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पदों में वृद्धि को लेकर आलोक राज जी के द्वारा क्या कहा गया है। आलोक राज ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल 4th श्रेणी भर्ती में पदों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी, पदों में वृद्धि नहीं हो रही है। साफ तौर पर यहाँ पर जो है कह दिया गया है, क्योंकि सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार ही भर्ती जारी की गई थी। पहले 52,000 पद थे, फिर जो है यहाँ पर 53,000 प्लस आप लोग के पद किए गए थे। ओके, अब जिन प्रश्नों पर आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था उन पर बोनस अंक की हम बात करें तो आप देख सकते हैं, वैसे 4th क्लास में हर पारी में आप लोग की टोटल 6 शिफ्ट थी। ठीक है, 6 शिफ्ट थी और इसमें हर पारी में 1-2 प्रश्न ही डिलीट या उत्तर चेंज होने की संभावना है। मात्र 2 प्रश्न आप समझ सकते हैं। ठीक है, हर शिफ्ट में। और कितने प्रश्नों पर चैलेंज किया गया था ये आप लोग को बताएं। ठीक है, आप लोग को खुद पता है कितने प्रश्नों पर चैलेंज किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस डाटा के बारे में आपको बता देते हैं। 4th ग्रेड के पद हैं आप लोग के 53,749 है। घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग 1 लाख प्लस का रिजल्ट आ रहा है। 10th की हम बात करें, 10th लेवल का था ये, तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने बिना तैयारी के भी इस एग्जाम को दिया था, तो वो तो पहले से ही जो बाहर हो चुके हैं। अब हम फाइनल कट ऑफ आप लोग की बहुत कम रहेगी। क्यों रहेगी बहुत कम, क्योंकि जो इससे पहले वैकेंसी थी आप लोग की, ठीक है, वीडियो की हम बात करें, पटवारी की बात करें, ठीक, और परिचालक की बात करें, कुछ ऐसी भर्ती हैं जिनकी जो है पहले से ही जो है कैंडिडेट जो है इनमें सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीट है आप लोगों के लिए ही बची रहेंगी जिनका कम स्कोर है। ओके, सो टोटल हमारी 6 शिफ्ट थी, आप लोग यहाँ पर देख पा होंगे। 6 शिफ्ट में से हम बात कर लेते हैं सभी शिफ्ट का जो डाटा है क्या रहा है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं
आपका 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में बात करें तो 12 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन और आलोक राज जी के द्वारा जो कहा गया है आप देख सकते हैं। उत्तर चेंज तो 2 प्रश्न आप समझ सकते हैं। 12 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की है तो 2 प्रश्न पर बोनस अंक, ठीक है, मात्र 2 प्रश्नों पर बोनस अंक। और ये 19 सितंबर की जो शिफ्ट है वो भी आप लोग की वैसे भी मॉडरेट रही है तो 4 मार्क्स तक आप लोग का इंक्रीज होगा, ठीक है, 4 मार्क्स तक। और 19 सितंबर सेकंड शिफ्ट आप लोग की 25 प्रश्नों पर आपत्ति, 2 प्रश्न आप समझ सकते हैं यहाँ पर भी प्रश्नों पर बदलाव और 25 प्रश्नों पर आपत्ति यहाँ पर दर्ज हुई है। 8 मार्क्स आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि आप लोग की शिफ्ट हार रही है। और 20 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट 20 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज थी, यहाँ पे आप समझ सकते हैं 2 प्रश्नों में बदलाव, 20 प्रश्न में से 2 प्रश्नों पर बदलाव आपको देखने को मिलेगा। 8 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, क्यों? क्योंकि आप लोग की हार शिफ्ट रही है। और यहाँ पर 20 सितंबर आप लोग देख सकते हैं सेकंड शिफ्ट आप लोग की 31 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज और 2 प्रश्नों पर बोनस अंक, ठीक है, 2 प्रश्नों पर मात्र बोनस अंक है। मॉडरेट शिफ्ट रही है, 6 मार्क्स तक आप लोग का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं आप लोग की 21 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट 19 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज, 2 प्रश्नों पर बदलाव, 3 मार्क्स तक आप लोग का नॉर्मलाइजेशन, क्यों? क्योंकि आप लोग की शिफ्ट मॉडरेट रही है। और ये 21 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट है आप लोग की इजी देखने को मिली है, इजी टू मॉडरेट। 37 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन था, मात्र 2 पर बदलाव आप यहाँ देख सकते हैं। और मार्क्स में घटाव हो सकता है बट होगा नहीं, लेकिन एक चांस यहाँ पर हम बात करें तो 10% ऐसा चांस है कि आप लोग की जो 6 है, ठीक है, 30 शिफ्ट है, इसमें बदलाव जो है देखने को मिल सकता है, कुछ घटाव देखने को मिल सकता है। ओके, तो सारी जानकारी यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर कर दिया। फिर भी आप लोग अपना स्कोर जरूर बताना है कि आप लोग का स्कोर क्या रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डीबी के लिए डॉक्यूमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2 गुना कैंडिडेट्स का रिजल्ट आ रहा है, 1 लाख प्लस का रिजल्ट आ रहा है, 1,07,000 कैंडिडेट्स का। अगर आपको लगता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ त्रुटि है तो आप जो है अभी से भी, अगर आप लोग का स्कोर अच्छा खासा है तो इसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। बाकी रिजल्ट आने के बाद भी आप बनवा सकते हैं, तो आप लोग को थोड़ा बहुत समय मिलता है डीबी के लिए, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है, ऑल डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए और विद फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। 10 फोटो होने चाहिए। आवेदन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। और जैसे ही आप लोग का रिजल्ट आएगा उसके बाद वो ये फॉर्म जो है ऑनलाइन ही रिजल्ट के बाद निकलेगा। बाकी 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने आवेदन करते समय ये योग्यता भरी थी, क्योंकि आप लोग की 10th लेवल की वैकेंसी है, अगर योग्यता आप लोगों ने 12th की लगाई थी तो वो भी आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। किसके लिए लेटेस्ट होना चाहिए? ओबीसी, डब्ल्यूएस और एमबीसी के लिए 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो आप लोग का जाति प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल, ठीक है। और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं तो आप लोग को जो है मूल निवास नहीं चाहिए, आप लोग का मूल निवास नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड भी अपडेट होना चाहिए, फिंगर मैच वगैरह होना चाहिए। अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है, ठीक है, तो विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए। संतान है तो संतान प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप अविवाहित हैं, आप लोग की शादी नहीं हुई है, तो आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, हस्तलिखित शपथ पत्र होना चाहिए। दस्तावेज अगर आप लोग के सारे करेक्ट हैं, सही हैं, राइट हैं, तो इसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। दिव्यांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर विडो महिला है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर तलाकशुदा है सर्टिफिकेट होना चाहिए। पुनर्विवाह किया है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नहीं किया है तब भी आपके पास होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट कट ऑफ हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टीएसपी, ठीक है। टीएसपी में आप लोग के 5,550 आप लोग के पद हैं। तो इसमें जनरल मेल की हम बात करें 65 से 68। अगर आपका इतना क्वेश्चन करेक्ट है आप बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। और नॉर्मलाइज कट ऑफ की हम बात करें तो आप लोग की लगभग इससे 8+ तक आपको देखने को मिलेगी। इसलिए इस कट ऑफ को आप कम मत समझना, ठीक है। थोड़ा गहराई से सोचने की कोशिश करना। SC 55 से 58 अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट है आप सेफ हैं मेल। और ST मेल 51 से 53 अगर क्वेश्चन करेक्ट है आप सेफ हैं। अदर की हम बात करें तो 45 पर आप सेफ हैं। TSP यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फीमेल की, तो UR 62 से 53 क्वेश्चन करेक्ट है आप सेफ हैं। SC 52 से 54 क्वेश्चन करेक्ट है आप सेफ हैं। और ST 45 से 48 क्वेश्चन करेक्ट है आप सेफ हैं। और अदर की हम बात करें, अदर कैटेगरी आप लोग का 42 है तब आप सेफ हैं। नेक्स्ट नॉन TSP की हम बात कर लेते हैं। आप लोग के पद हैं 48,199 हैं। अगर आप लोग का इतना राइट क्वेश्चन से जो हम आपको बता रहे हैं, नॉर्मलाइज कट ऑफ इससे +6 और +8 भी रह सकती है। ओके, बाकी +6 तक ही आपको देखने को मिलेगी। रोमार्क्स कट ऑफ है। UR 73 से 75 मेल हैं और इतना क्वेश्चन करेक्ट है आप सेफ हैं। फीमेल 70 से 71 प्रश्न करेक्ट है आप बिल्कुल सेफ हैं। OBC मेल 71 से 72 क्वेश्चन करेक्ट है आप सेफ हैं। और OBC फीमेल 67 से 69 प्रश्न करेक्ट है आप सेफ हैं। EWS मेल 68 से 70 प्रश्न करेक्ट है आप सेफ हैं। और EWS फीमेल 64 से 66 प्रश्न करेक्ट है आप सेफ हैं। MBC मेल 64 से 66 प्रश्न करेक्ट है आप सेफ हैं। और यहाँ पर MBC फीमेल 61 से 63 प्रश्न आपका करेक्ट है आप सेफ हैं। SC 58 से 60 क्वेश्चन करेक्ट है आप सेफ हैं। और SC फीमेल 55 से 56 क्वेश्चन करेक्ट है आप सेफ हैं। और ST मेल 55 से 57 क्वेश्चन करेक्ट है आप सेफ हैं। और फीमेल 50 से 52 क्वेश्चन करेक्ट है आप सेफ हैं। ओके, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, जय हिंद।